मॉर्निंग टू ऑल। इस लेक्चर में हम फोर्सेस इस चैप्टर के ऊपर कुछ सॉल्व एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये एग्जांपल देखेंगे। एक ही एग्जांपल देखा जाएगा। तो ये जो एक एग्जांपल है इसमें क्या है, ये बॉल नंबर 1 है और ये बॉल नंबर 2 है। दोनों एक इंक्लाइंड प्लेन पे खड़े हैं। एंगल जो है वो 30 डिग्री का है उस इंक्लाइंड प्लेन का। और इधर एक रिजिड वॉल है जिसको ये बॉल सेकेंड डी पॉइंट पे टच कर रहा है। ओके। और इसका जो बॉटम पॉइंट है वो इंक्लाइंड प्लेन को सी पॉइंट पे टच कर रहा है। फर्स्ट बॉल का बॉटम पॉइंट ए पॉइंट पे टच कर रहा है और दोनों स्पीयर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम बी कहेंगे। तो अब हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है कि दोनों स्पीयर का जो वेट है वो 500 न्यूटन है। और दूसरी बात हमें बताई गई है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट पे जो रिएक्शन फोर्सेस लग रहे हैं हमें वो रिएक्शन फोर्सेस की वैल्यू पता करनी है। तो इतना हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि ये फाइंड आउट कैसे होगा। सबसे पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ओके, हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो चलिए अगले पेज पे जाके हम देखते हैं। जो हमारा फर्स्ट स्पीयर है उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए पहले हम उसे कुछ इमेजिन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारा स्पीयर सेकेंड है, स्पीयर फर्स्ट है। ओके, तो ये कुछ इस प्रकार है। यहाँ पॉइंट बी है और यहाँ पॉइंट ए है और ये 30 डिग्री बना हुआ है। ओके, अगर मैं यहाँ जो इसका मिड पॉइंट है और इस ये जो पॉइंट ए है इससे एक परपेंडिकुलर डालूँ। कैसी परपेंडिकुलर कि ये जो एंगल है 90 डिग्री है। इस प्रकार के अगर मैं एक परपेंडिकुलर डाल दूँ तो ये एंगल क्या होगा, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो पूरा ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल होगा 60 डिग्री। करेक्ट। ये 30 और ये 60, 90 हो रहा है, मतलब ये 60 डिग्री बराबर है। मतलब अगर मैंने ये लाइन ऐसे एक्सटेंड कर दी और इधर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लिया तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। इतना समझ गए। और ये क्या होगा, रिएक्शन एट पॉइंट ए होगा। इतना आप समझ गए। ओके, तो ये समझ गए आप। तो अगला ये कंडीशन देखते हैं हम। हमारा जो फर्स्ट स्पीयर है कुछ इस प्रकार का है। ये 30 डिग्री है और ये पॉइंट बी है। ओके, तो ये बी पॉइंट और ये जो सेंटर है इस सर्कल का, ये दोनों एक ही लाइन पे हो गए, ये तो हम जानते हैं। और मैंने अगर ये ऐसी लाइन निकाल दी जो इस लाइन से पैरेलल है और अगर एक हॉरिजॉन्टल बना दिया तो ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल से 30 बना रही है तो ये लाइन इस हॉरिजॉन्टल से भी 30 बनाएगी। इतना आप समझ गए। ओके, तो फिर चलिए आगे चलते हैं। तो फिर पूरा अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना ले हम फर्स्ट पेयर का तो वो कैसे आएगा, देखिए ये रिएक्शन एट पॉइंट बी होगा। ये क्या होगा, एंगल 30 डिग्री होगा। नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में 500 न्यूटन। ये क्या होगा, रिएक्शन एट पॉइंट ए और ये एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। मतलब ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 प्लस 30। 90 प्लस 30 मतलब कितना, 120 डिग्रीज। और ये एंगल क्या आ जाएगा, 90 प्लस 60 मतलब क्या आ जाएगा, 150 डिग्रीज। इतना समझ गए। ये 90 कैसे, 180 माइनस ये 60 और माइनस ये 30 तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 90 डिग्रीज। इतना आप समझ गए। तो आगे चलते हैं। अगर हम इस पे लैमीज थ्योरम अप्लाई कर दे तो वो फॉर्मूला क्या आ जाएगा लैमीज थ्योरम से। लैमीज थ्योरम से फॉर्मूला बनेगा 500 न्यूटन के अपोजिट वाला एंगल कितना है, 90 है। तो 500 साइन 90 अपॉन 500 अपॉन साइन 90 इक्वल टू रिएक्शन एट पॉइंट ए अपॉन क्या आ जाएगा, ए के अपोजिट वाला एंगल 120 है तो साइन 120 आर बी अपॉन
ये क्या आ जाएगा, बी के अपोजिट वाला एंगल 150 है, तो इस पे से हमें मिल जाता है आर ए इज इक्वल टू 433.01 न्यूटन, और आर बी मिल जाता है, कितना मिलता है, 250 न्यूटन। इतना हम समझ गए। तो अभी सेकेंड स्फीयर के बारे में सोचते हैं, तो उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए 30 डिग्री है एंगल, और वो जो स्फीयर है वो कुछ इस प्रकार का स्फीयर है। तो देखिए, ये पॉइंट सी है, तो जो फर्स्ट स्फीयर जैसे पॉइंट ए के लिए रिएक्शन बना रहा था, ये भी इसी प्रकार 60 डिग्री पे रिएक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा, रिएक्शन एट पॉइंट सी एंगल 60 डिग्री बनाएगी। इतना तो हमें क्लियर है। यहाँ एक पॉइंट डी है, उसका जो रिएक्शन फोर्स है वो 90 डिग्री पे लगेगा, मतलब इस प्रकार। अगर मैंने इधर ऊपर ऐसे लाइन ले ली तो ये 90 डिग्री बनाएगा। ये क्या होगा, रिएक्शन एट पॉइंट डी होगा। और ये बी पॉइंट था इधर, बी पॉइंट का रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, और ये एंगल क्या है, 30 डिग्री है। मतलब ये एंगल क्या होगा, 30 डिग्री होगा। मतलब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लिया तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। इतना तो हम समझते हैं। तो इसका एक क्लियर फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना के आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आएगा, ये रिएक्शन एट पॉइंट डी, ये जो है सेल्फ वेट 500 न्यूटन हमने लिया नहीं था, अब इधर डायरेक्टली ले लेते हैं 500 न्यूटन। ये जो है रिएक्शन एट पॉइंट सी, ये एंगल होगा, कितना होगा, 60 डिग्रीज। और ये क्या होगा, रिएक्शन एट पॉइंट बी, ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्रीज। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर सी है इसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो फिर वाई एक्सिस के उधर क्या आ जाएगा, आर सी साइन 60 आ जाएगा, और एक्स डैश एक्सिस पे क्या आ जाएगा, आर सी कॉस 60। मैं आपको ये इधर बनाना चाहिए, मैं अभी स्पेस नहीं है इसलिए इधर बना रहा हूँ, आप कंसिडर कर लीजिए। तो आर बी के लिए क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा, आर बी साइन 30 आ जाएगा, और एक्स डैश डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, आर बी कॉस 30। इतना समझ गए। तो अभी हम क्या लेंगे, ये जो स्पीयर है इधर, ये जो स्पीयर था वो तो है स्टेडी है। अगर स्टेडी है स्पीयर, मतलब वो क्या है, इक्विलिब्रियम फोर्सेस पे एक्ट कर रहा है। अगर इक्विलिब्रियम फोर्सेस पे एक्ट कर रहा है तो समेशन एफ एक्स क्या होगा, ज़ीरो होगा, और समेशन एफ वाई भी ज़ीरो होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो अगर हम समेशन एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो ले ले, तो एफ एक्स की इधर क्या लग रहा है, रिएक्शन एट पॉइंट डी लग रहा है। माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, रिएक्शन एट पॉइंट बी कॉस 30 माइनस रिएक्शन एट पॉइंट सी कॉस 60 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर हमें क्या पता है, आर डी तो नहीं मालूम हमें, तो आर डी ऐसे ही लिख देते हैं। अभी फिर क्या आ जाएगा, आर डी इक्वल टू आर बी कॉस 30 प्लस आर सी कॉस 60। ये क्या आ गया, इक्वेशन 1 आ गया। अब हमें इसे ऐसे ही रखते हैं। तो अब हम कंसिडर क्या करेंगे, समेशन एफ वाई इक्वल टू ज़ीरो। क्या, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब क्या है, ये आर सी साइन 60 माइनस आर बी साइन 30 माइनस 500 इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। मतलब क्या आएगा, आर सी इक्वल टू आर बी साइन 30 प्लस 500 डिवाइडेड बाय साइन 60 आ जाएगा। अभी हमें आर बी की वैल्यू पता है, 250 न्यूटन फर्स्ट स्फीयर से हमें मिल गई। तो फिर अगर उस आर बी की वैल्यू इधर डाल दे तो आर सी इज इक्वल टू 721.7 न्यूटन आता है। ओके, आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी हमने क्या देखा था, अभी आर सी मिल गया हमें, तो इधर हमने क्या देखा था, इधर आर सी की वैल्यू डाल दी, तो आर बी की वैल्यू हमें पता है। तो फिर आर सी की वैल्यू 721.7 डाल दीजिए, आर बी की वैल्यू 250 न्यूटन डाल दीजिए, तो आपको आर डी क्या मिलेगा, रिएक्शन एट पॉइंट डी क्या मिलेगा, वो होगा 517.4 न्यूटन।
ठीक है, आप इतना समझ गए। तो फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या मिल गया हमें। तो ये अगर प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन एट एंगल 30 डिग्रीज, और ये स्पीयर 1 है, ये स्पीयर 2 है, और ये स्पीयर 1 है, ये 1 है और ये 2 है। तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो रिएक्शन एट पॉइंट ए कितना है, 433.01 न्यूटन है। एट बी कितना है, 250 न्यूटन है। एट सी कितना है, सी है 721.7 न्यूटन, और डी क्या है, 517.4 न्यूटन। तो आशा है आपको ये लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगा लेक्चर तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम कुछ और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स देखेंगे। धन्यवाद।